हेलो माइस ममता। टुडे आई विल टॉक अबाउट वो 5 चीजें जिन पे अगर आपने काम कर लिया तो आपको इंग्लिश आ जाएगा। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश और यू कैन से आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मोर देन 10 to 15 years. Yeah, for more than 10 to 15 years. I don't know exactly how many years it has been, but बहुत समय हो गया. It's been a long time. तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और अगर ये 5 चीजें करने के बाद आपको लगा कि आपको इंग्लिश नहीं आया, 5 चीजों पे कमांड हासिल करने के बाद अगर आपने आके बोल दिया कि ममता तुमने बोला था मैंने कर दिया फिर भी मुझे इंग्लिश नहीं आया, मैं ये चैनल बंद कर दूंगी। मैं आपसे पर्सनली 5-10 मिनट बात करूंगी। मैं ये चैनल बंद कर दूंगी अगर आपने मुझे कन्विंस कर दिया कि हाँ आपको चैनल ये चीजें पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आया, इंग्लिश आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वर्ड जो आपको मास्टर करना है वो है वुड। वुड, WOULD, वुड। वुड को आपको अच्छे से वुड को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके जितने भी डिमेंशन है, जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी पहलू हैं, इन तीनों का मतलब एक ही था। इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से, इन तीनों एस्पेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। वुड कैसे कैसे काम करता है, पास्ट में यूज करते हैं, फ्यूचर में यूज करते हैं, है ना, थिंकिंग करने के लिए यूज करते हैं, कुछ अगर अप्रोक्सीमेशन हमें करना होता है उसके लिए यूज करते हैं, कंडीशनल में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको वुड का पढ़ना पड़ेगा, सारे एस्पेक्ट को। अब मैं नहीं कहूंगी कि आप ये 2 दिन में 3 दिन में कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको कम से कम इसको 2 महीना समय देना पड़ेगा इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ आया? पहला जो टॉपिक है आपको वुड को मास्टर करना है, वुड पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड हासिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट गेट। गेट का जो पास्ट होता है गॉट। अब गेट इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में, मतलब अगर आपको गेट आ जाए तो आप दिन भर में कम से कम 1 लाख सेंटेंसेस बना दोगे बस गेट पे यूज करके। गेट इतनी बुरी तरीके से हर जगह एनक्रोच कर चुका है, मतलब सबके कामों को अपना बना चुका है। जैसे कि गेट को हैव की तरह यूज किया जाता है, गेट को ऑब्टेन की तरह यूज किया जाता है, गेट को एक्वायर करने के लिए यूज किया जाता है, गेट को जब हम शॉपिंग करते हैं वहां यूज कर सकते हैं। बेसिकली गेट का बहुत वास्ट यूज बन चुका है इंग्लिश में। अगर आपने गेट को अच्छे से पढ़ लिया 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, जितना भी लगा के, आपको लगेगा आपका 50% काम हो गया गेट को ही पढ़ के। गेट इतना बड़ा चीज है इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट हैव को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हैव के भी बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे यूसेज हैं, आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। हैव को भी आपको पढ़ने में हो सकता है लग जाए 2-4 महीने, लगा दीजिए। टोटल 5 महीना 6 महीना इन 5 को जो मैं बताऊंगी अभी और जो मैं बता चुकी हूँ पढ़ने के लिए लगा दीजिए। नेक्स्ट है आपका, अभी मैंने वुड बताया, गेट बताया, हैव बताया। इन तीनों को करने के बाद अब आपको जो करना है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। आप सारा इंग्लिश पढ़ जाओगे फिर आपको लगेगा अरे मुझे कंडीशनल सेंटेंसेस आ ही नहीं रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। साथ में आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना है। 1 दिन में, 2 दिन में, मुझे लगता है 1 महीने में भी नहीं होगा, अच्छे से, बहुत अच्छे से। बस ये नहीं है कि जाके टॉपिक की तरह पढ़ लेना है, ऐसे पढ़ना है कि एकदम जबान पे आ जाए आपके, कि मतलब अगर कुछ सेंटेंस बनाना है खट से बना के रख दो आगे। ठीक है, और कंडीशनल सेंटेंसेस टोटल 3 तरह के होते हैं, 0, 1, 2, 3, किस तरीके से कैसे कैसे होता है सब कुछ आपको पढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको टेंसेस को पढ़ना है। टेंसेस टोटल पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट में होता है, उनके भी फिर 3 होते हैं, फिर उनके भी 4 होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? टेंसेस को अच्छी तरह से पढ़ना है। सिंपल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, और इनके साथ साथ इनका पैसिव कन्वर्जन, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कन्वर्जन। क्योंकि अगर आप टेंसेस पढ़ भी लोगे तो आपको हमेशा जिंदगी भर कुछ चीजें कंफ्यूज करेंगी, ये पास्ट में या फ्यूचर में, क्योंकि आपको पैसिव और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं आएगा। तो टेंसेस के साथ साथ आपको एक्टिव और पैसिव फॉर्म भी पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना था। पहला मैंने बताया वुड, गेट, हैव, कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंस, और टेंस के साथ साथ उसका एक्टिव पैसिव फॉर्म कन्वर्जन अच्छे से, बस कोटा नहीं पूरा करना है, सिलेबस की तरह पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से, एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो 4, 5, 6, 7 साल ले लो आप इन 5 चीजों पे मास्टर कर दो, इन 4-5 चीजों को। उसके बाद अगर आपने बोल दिया